11th क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 3 चल रहा था और एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी 3.3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में नोट करवाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो फॉर्मूले तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद हो चुके हैं। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है तो आज की क्लास शायद ही समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट हमें बता रखा है साइन 75। जब भी वो इस तरह की वैल्यू दे देता ना साइन 75, कोस 75, साइन 15, tan 15, तो हमें ना इसको दो एंगल में तोड़ना होता है। बोर्ड पे देखो, हमें ना इस वाले एंगल को कितने एंगल में तोड़ना होता है? दो एंगल में तोड़ना होता है। और हमेशा हम इसको उन दो एंगल में तोड़ते हैं जो दो एंगल हमें टेबल में पता हो। मतलब ऐसे दो एंगल में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें टेबल में मिल जाती है, चाहे प्लस करके तोड़ो चाहे माइनस करके तोड़ो। देखो कैसे, बताओ क्या 75 को मैं ये लिख सकता हूं 45 प्लस 30? मुझे बताओ 75 क्या आता है? बताओ 45 को और 30 को दोनों को ऐड करोगे, क्या दोनों को ऐड करके 75 आता है या नहीं आता है? दोनों को ऐड करके 75 आता है ना। तो यानी कि मैं दोनों को प्लस करके 75 बना सकता हूं। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो प्लस करके बना दो या फिर माइनस करके बना दो। अगर तुमने दो एंगल में तोड़ लिया समझो आधा सॉल्यूशन तो वहीं पर हो गया। तो देखो बोर्ड पे भी जरा, मैं साइन 75 को क्या लिख रहा हूं, साइन 45 प्लस 30। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने क्या करा, 75 को तोड़कर 45 प्लस 30 लिख दिया। और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि 45 को पहले लिखा है, तुम 30 को भी पहले लिख सकते हो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। कभी तुम सोचो कि बड़ी डिजिट को पहले लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी डिजिट को पहले लिखो चाहे छोटी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी भी डिजिट को कहीं भी लिख सकते हो। तो देखो प्लस में करते हैं, और तुम्हें मालूम है ना साइन, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए मानूं और 30 को थोड़ी देर के लिए बी मानूं, तो बोर्ड पे देखो साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का। मैंने तुम्हें ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले लिखवाए थे कई सारे, और मैंने तुम्हें साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। तुम्हें ध्यान रहे और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बताओ ये फॉर्मूला होता है ना साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, मुझे बताओ। ए की वैल्यू कितनी है 45 और बी की वैल्यू कितनी है 30। तो देखो साइन ए का मतलब है साइन 45, कोस बी का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो बी की वैल्यू कितनी है 30 प्लस कोस ए का मतलब क्या है फिर से 45, और साइन बी की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30, बीच में प्लस चल रहा है। अब इसके लिए तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए। तो देखो टेबल तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, तो पेपर में और टेस्ट में हो जाएगा। टेबल ही याद नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 30 की वैल्यू, तुम्हें कोस 30 की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, ये होती है √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब आगे सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, 1 की √3 से करेंगे √3 आएगा। बताओ 1 से √3 पर करने पर मल्टीप्लाई क्या आता है, √3 तो आता है। अब नीचे देखो √2 की 2 से करूंगा तो 2√2 आएगा। तो मैं मालूम है ना 2 की मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकती, √2 की अगर 2 से कर रहे हो तो 2√2 आएगा प्लस। अब इधर देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 की √2 से करेंगे फिर से क्या आएगा 2√2। ये क्लियर हो गया ना। अब तो मैं मालूम है अगला स्टेप में क्या लेने वाला हूं, एलसीएम। तो अगले स्टेप में हम लेंगे एलसीएम। मुझे बताओ यहाँ पर भी 2√2 और यहाँ पर भी 2√2, मतलब दोनों के अपोन में क्या आ रहा है 2√2। तो एलसीएम ले लो।
तो देखो 2√2 का 2√2 के साथ एलसीएम लिया तो 2√2 आया। जब नीचे वाला एलसीएम सेम आता है ना तो ऊपर वाली डिजिट भी सेम उतरती है। बताओ, ऊपर से आ गया √3, यहां से आ गया प्लस, वहां से आ गया 1, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर है ना आंसर रेशनलाइज करके मैच करता है। पीछे बुक से जब मैच करोगे तो तुम्हारा आंसर तभी मैच करेगा जब तुम रेशनलाइज कर लो। वैसे तो हमने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है और यहाँ तक ये कंप्लीट सॉल्यूशन ही माना जाएगा, लेकिन अगर फिर भी इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो तुम रेशनलाइज करके पीछे से आंसर मैच करके देख सकते हो। तो देखो सेकंड पार्ट इसका है tan 15। सेकंड पार्ट को भी हम कैसे तोड़ेंगे, दो एंगल के हिसाब से। मैं तुम्हें केवल तोड़ के दिखा रहा हूं, घर पे तुम्हें इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है खुद से। नहीं होएगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ था, tan 15। तो tan 15, 15 के भी दो ऐसे एंगल तोड़ने, या तो प्लस करने पर 15 आ जाए या फिर माइनस करने पर 15 आ जाए। और ऐसे दो एंगल जो तुम्हें टेबल में मिलते हैं, टेबल में तुम्हें मालूम है ना कौन कौन से एंगल मिलते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। बस यही गिने चुने हमें एंगल मिलते हैं। तो हमें इसको भी दो ऐसे एंगल में तोड़ना है जिससे या तो प्लस करने पर 15 आए या फिर माइनस करने पर 15 आए। तो देखो किस तरह से मैं तोड़ने वाला हूं, देखो बोर्ड पे। tan 15 को मैंने तोड़ दिया 45 माइनस 30, है ना। बताओ 45 में से 30 जाएंगे, क्या 15 बचेंगे? 45 में से जब हम 30 माइनस करते हैं तो 15 बच जाते हैं ना। तो 45 में से 30 माइनस करने पर 15 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको दो एंगल में तोड़ लिया। अब अगर एंगल में तोड़ लिया तो तुम्हें मालूम है पहले वाला एंगल क्या होता है, ए, और दूसरा वाला एंगल क्या होता है, बी। बताओ फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस बी का या tan a प्लस बी का? बताओ बीच में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। तो फॉर्मूला भी किस चीज का बना है, माइनस वाला। तो मैं तुम्हें अच्छे से ध्यान रहे उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखो tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b, और अपॉन में आता है 1 प्लस tan a tan b। चलो मैं तुम लोगों के लिए सॉल्व कर ही देता हूं। देखो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, अब बस तुम्हें a और b की वैल्यू डालनी है। मुझे बताओ a तुमने कौन सा एंगल मान रखा है, 45, और b कौन सा एंगल मान रखा है, 30। तो देखो a की जगह डालो 45, b की जगह डालो 30, बस वैल्यू डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ 1 प्लस tan a की जगह फिर से क्या डालूंगा, 45, और b की जगह बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, देखो a की जगह मैंने क्या डाला है 45 और b की जगह क्या डाला है 30। और देखो मैंने हर एक एंगल के ऊपर a और b लिख दिया है, लेकिन ऐसा मैंने समझाने के लिए लिखा है, ना तो तुम्हें इस तरह से टेस्ट में लिखना है ना ही पेपर में लिखना है। ये जो मैंने 45 के ऊपर a लगाया है और ये जो 30 के ऊपर b लगाया है, ये तो मैं ना तो टेस्ट में लगाना है ना ही पेपर में लगाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस तरह से तुम नहीं लगा सकते, इस चीज का ध्यान रखे करो। इसको तो बस हम सॉल्व कर रहे हैं हेल्प लेकर। तो देखो tan 45 और यहाँ पर बन गया हमारा tan 30। तो तुम्हें मालूम है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan 30। हाँ tan 30 की वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस, बोर्ड पे देखो tan 45 की वैल्यू तो तुमने 1 डाल दी, tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 डाल दी। अब नीचे देखो 1 प्लस tan 45 की वैल्यू फिर से क्या डालोगे, 1, और tan 30 की वैल्यू फिर से क्या डालोगे, 1/√3। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो इधर 1 की मल्टीप्लाई 1/√3 से हो रही है। बताओ 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? जब हम किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना।
तो इस 1 को क्यों ना हटा ही दो, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और। तो अब जरा इस वाले स्टेप को ऊपर लिख लेते हैं ताकि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। तो देखो 1 माइनस 1/√3 और अपोन में भी क्या है 1 प्लस 1/√3। तुम सोच रहे होंगे इसके साथ जो 1 लग रहा था वो कहाँ गया। मैंने पहले ही बताया था उस 1 के साथ तुम मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा एक चीज गौर करो, बताओ ऊपर क्या लेंगे एलसीएम। इस 1 के नीचे में क्या लगा सकता हूँ 1 एलसीएम लेने के लिए, और इस 1 के नीचे भी क्या लगाऊंगा एलसीएम लेने के लिए 1। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 के साथ √3 का एलसीएम आता है √3 आएगा, है ना। अब क्रॉसिंग कर दो बोर्ड पे, देखो इस तरह से क्रॉसिंग कर दो, इस तरह से 1 की √3 से करी √3 और 1 की 1 से करी -1। अब जरा अपोन में देखो, बताओ यहां पर भी 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3। अब फिर से इधर भी क्रॉसिंग करेंगे, 1 की √3 से करी √3 और 1 की 1 से करी 1। ये जो मैं क्रॉसिंग का साइन बनाता हूं ना तो तुम्हें टेस्ट में और ना ही पेपर में बनाना है। अभी समझने के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन पेपर में इस तरह से क्रॉसिंग के साइन मत बनाना। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह से अपोन में √3 होता है और ये वाला जो अपोन में √3 होता है, ऊपर देखो ऊपर वाले फ्रैक्शन में भी अपोन में क्या है √3 और नीचे वाले फ्रैक्शन में भी अपोन में क्या है √3। जब भी ये टर्म सेम होती है ना तो ये कट जाती है। ये वाली टर्म जब भी सेम होती है तो हमेशा कट जाती है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। जब भी ऊपर एक फ्रैक्शन है और जब भी एक नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर वाले फ्रैक्शन के नीचे √3, नीचे वाले फ्रैक्शन के भी नीचे √3 और वो टर्म क्या है सेम, तो उस टर्म को तुम डायरेक्टली काट सकते हो। तो बोर्ड पे देखो √3 से तो √3 गया, ऊपर से क्या बचा √3 -1 और नीचे से क्या बचा √3 + 1। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, इस वाले पार्ट में भी अगर तुम कंप्लीट रेशनलाइज करते हो तो ही तुम्हारा आंसर मैच करेगा। तो अगर तुम रेशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या